जय बाबे दी, जय बजरंगबली। आज हम बात करेंगे, अगर राहु फर्स्ट हाउस में हो और केतु सेवन्थ हाउस में हो और वो भी D9 चार्ट में, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। एक एक करके बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि ये हाउस क्या करते हैं, फिर प्लैनेट की नेचर क्या करती है और D9 चार्ट क्या है। शुरू करते हैं हम D9 चार्ट से। D9 चार्ट आपका नवांशा का चार्ट होता है। ये चार्ट ज़्यादातर लेटर हाफ ऑफ लाइफ जो होती है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये चार्ट 30-35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ये चार्ट आपकी शादी करने के बाद ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आप धर्म कर्म देखते हो, आप अपना मैरिज लाइफ देखते हो, मैरिज के सुख सुविधाएँ देखते हो, आपका लक देखते हो। जैसे लोग बोलते हैं ना कि शादी की और इंसान का लक चेंज हो गया। वो क्या होता है कि वो आपका D9 चार्ट एक्टिवेट होता है, उसकी प्लेसमेंट्स के हिसाब से। फिर बात करते हैं फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस देखो, वैसे तो फर्स्ट हाउस जो होगा वो आपका सेल्फ होता है, ठीक है। और मैरिज में भी D9 चार्ट में भी फर्स्ट हाउस आप ही को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि आपका नेचर क्या होगा, आप किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट हाउस बताता है। आपकी बॉडी अपीयरेंस कैसी होगी, ये भी फर्स्ट हाउस बताता है। अब सेवंथ हाउस क्या है। सेवंथ हाउस है आपकी पब्लिक डीलिंग का, आपकी मैरिज का, बिजनेस पार्टनर्स का, और किसी भी तरह की पार्टनरशिप जो होती है वो सेवन्थ हाउस से देखी जाती है। और D9 चार्ट में सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस का ही हाउस होता है। उसी में जैसे डे टू डे डीलिंग आप कैसे करेंगे अपनी मैरिज में, वो भी इसी से ही देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें कि BNN, नाड़ी, केपी, वैदिक, न्यूमरोलॉजी और सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में चाहते हैं, तो मैंने एक अपनी ऐप लॉन्च की है, कुंडली स्टार। और इसका वेब वर्जन भी है कुंडली स्टार .com पे। बहुत मिनिमल रेट में है, 499 पर ईयर। पहले कुछ 500 यूजर्स के लिए, उसके बाद ये रेट बढ़ के 999 हो जाएगा पर ईयर। फिर भी बहुत अच्छा है। किसी और सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो आपको 2-2,500 रुपये एक साल से नीचे नहीं आएगा, और वो भी 1-2 मॉड्यूल मिलेंगे। इसमें सारे मॉड्यूल आपको मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसको चेक कीजिए, मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु क्या है? देखो, राहु आपका ऑब्सेशन है। आपका ईगो भी इससे आ जाता है। इल्यूजन्स भी इसी से हैं, बट मॉडर्न टेक भी इसी से है, इंटरनेट भी इसी से है। और केतु क्या है? केतु देखो, वैसे तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा कारक केतु होता है। केतु वह भाव बहुत देता है। केतु आपको डिटैच बहुत करता है चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें केतु के साथ एसोसिएट होती है। बट मॉडर्न मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो छोटे-छोटे काम आपके होते हैं वो केतु से ही होते हैं। जैसे कि अनऑर्थोडॉक्स आपकी अकल्ट की पढ़ाई हो गई, कोडिंग हो गई, या फिर छोटे-छोटे जो ग्राउंड लेवल से काम हम करते हैं वो केतु से ही होते हैं। तो अब हम इन सबको मिला के देखते हैं कि असल में D9 चार्ट में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट हाउस में जब आपका राहु आ जाता है तो मैरिज के बाद ऐसे लोगों का हो सकता है कि ईगो बढ़े। ये सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, ये अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं। इनके एम्बिशन बढ़ जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि शादी के बाद बंदा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। ऐसे लोगों के एम्बिशन बहुत बढ़ जाते हैं। ये ज़िंदगी में कुछ कर देना चाहते हैं, बट हाँ, नेगेटिव पार्ट भी है कि इससे ईगो भी बढ़ सकता है आपका। और इल्यूज़न में भी आप आ सकते हो कि मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। ये चीज़ें भी एक इंसान में आ जाती हैं। केतु जब 7th में जाता है तो क्या करता है? देखो, केतु में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको आपकी पत्नी के साथ बनेगी नहीं, बट ये बिल्कुल सच नहीं है। केतु में आप अपनी वाइफ से थोड़ा-सा डिटैच रह सकते हो। कभी-कभार आपको लगता है अच्छा मैं इसको समझने लग गया हूँ। फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहे। ये रिलेशन में मैं क्यों हूँ? ये रिलेशन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर कभी-कभार लगेगा कि नहीं, ठीक चल रहा है। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपका रह सकता है। ऐसे लोगों की जो
इसमें ना कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर तो 7th हाउस जैसे कि जुपिटर और वीनस इनके दृष्टि में हो या इनसे कहीं संबंध बनाता हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी में मैच्योरिटी बहुत करते हैं। इनका जो रिलेशनशिप है ये स्पिरिचुअल लेवल तक रिलेशनशिप बन जाता है। बट वहीं मैलेफिक हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है और बहुत ज़्यादा आप डिटैच होना शुरू हो सकते हो। स्पिरिचुअल का क्या मैंने कहा, क्योंकि केतु है, आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी थिंकिंग से बिल्कुल अलग हो, इंडिपेंडेंट रहना हो जाता हो, थोड़ा-सा स्पेस अपना माँगता हो। बट क्योंकि राहु फर्स्ट में है, आप फर्स्ट आपके घर में राहु है, आप अपनी ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हो। जो नेटिव होता है, वो अपनी ज़्यादा चलाने की कोशिश करता है। उसको लगता है मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सच हूँ और इसी चीज़ को लेके हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कलेश भी बढ़ जाए। इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ता है। एम्बिशन बनाओ, अच्छी बात है, आप एम्बिशियस रहते हो, बट दिक्कत कहाँ आती है कि आप अगले बंदे की बात नहीं सुनते हो और अगर उनका केतु हैवी हो गया, फिर तो वो यही है कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनता, तो मैं तेरी बात क्यों सुनूँ? मैं वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बट धीरे-धीरे कटना शुरू हो जाएँगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा इसी प्लेसमेंट से। अब इसमें आप करो क्या? देखो मैं थोड़ा-सा आपको बता सकता हूँ, रेमेडियल पार्ट नहीं है ये, बट मैं हाँ, थोड़ा-सा आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है शादी में इस चीज़ को लेके, तो ईगो छोड़ो। मैं अपने आप में जो मैं भाव लेके बैठे हो, उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आपके लिए। इसके बाद और क्या कर सकते हो? अ, साइकियाट्रिस्ट को मिलो, थेरेपी लो, जिससे आप एक दूसरे कपल थेरेपी लो, जिससे समझ आए कि कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। कम्युनिकेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक आप अपनी ज़्यादा चलाते हो और बीइंग डिटैच्ड पर्सन वो सुनना कम कर देते हैं। तो यही शादी का आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो एक-दूसरे को सुनो, एक-दूसरे की स्पेस की मर्यादा बनाए रखो, एक-दूसरे को स्पेस भी दो, एक-दूसरे की सुनो, कम्युनिकेशन करो और राहु केतु को बैलेंस ज़रूर रखो। अगर तो दिक्कत आ रही है, राहु से दिक्कत आ रही है, तो आप ग्राउंडेड मेडिटेशन करो, बहुत अच्छी है। केतु के लिए भी अच्छी है, राहु के लिए भी अच्छी है और केतु के लिए आप गणेश जी का पाठ कर सकते हो, वो भी अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबे दी, जय बजरंग बली।